उत्पत्ति के किताब 17वां अध्याय 5वां वचन। इसीलिए अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह और मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। अब्राहम को देखकर प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाया है। इतना ही नहीं, अब्राहम के बारे में कहते हैं कि वो विश्वासियों का पिता। सब विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर अब्राहम को इतना बड़ा पोस्ट दिया है प्रभु ने, सब विश्वासियों का पिता। उसके जीवन में उसका विश्वास कितना मजबूत होना चाहिए जो परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का पिता बनाया है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, आज उसके जीवन से, उसके विश्वास के बारे में आपके बीच में क्या करने वाला हूं, कुछ बातों को मैं बताने वाला हूं। उसके अंदर विश्वास कैसा था, स्टेप बाय स्टेप। आप सब विश्वास में भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ना है। कुछ तो मैं प्रभु के ऊपर विश्वास किया, खत्म हो गया, ये नहीं है। हम प्रभु में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे क्या करना है, बढ़ना है। उसी के बारे में आज कुछ पॉइंट्स में आपके बीच में बताने वाला हूं। ले लीजिए उत्पत्ति के किताब, उसका 12वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। यहां पर प्रभु फर्स्ट पॉइंट, अब्राहम को देखकर प्रभु कहते हैं कि तू अपना देश, अपना कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा कर कहता है। परमेश्वर के बच्चे देखिए, प्रभु जब कुछ करता है उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। बिना कारण परमेश्वर कभी कुछ नहीं करते हैं। यहां पर अब्राहम को प्रभु कहते हैं कि तू तेरा देश, तेरा कुटुंब, तेरा पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा कर क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, यही बात मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ध्यान से सुनिए। यह अब्राहम का क्या बिजनेस था हमको पता है। अब्राहम मूर्तियों को बनाता था और मूर्तियों को बेचता था, यही उसका काम था। इतना ही नहीं, उसके पूरे परिवार के लोग मूर्ति पूजा करने वाले थे, मूर्ति पूजक थे। अच्छा, ध्यान से सुनिए। ऐसा रहते समय ये अब्राहम प्रभु के बारे में जाना, उसका उद्धार हुआ, वो विश्वास में आया। अभी देखिए, ऐसे समय पर उसके परिवार के लोग क्या करने लगे, विरोध करने लगे। क्या करने लगे? विरोध करने लगे, है कि नहीं? ये बहुत से लोगों के जीवन में होता है कि नहीं? बहुत से लोगों के जीवन में होता है। इवन आज भी देखिए, तमिलनाडु में, इवन महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे, यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण नल में पानी नहीं देते हैं, दुकान में सामान नहीं मिलता है, एक दूसरे रिलेटिव्स क्या नहीं करते, बात नहीं करते हैं, ऐसा सब है, गांव से अलग कर देते हैं। देखिए, तो अब्राहम के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ, समझ रहे? अभी तक वो अपने परिवार के ऊपर निर्बल था। अभी तक किसके ऊपर? अपने परिवार के ऊपर निर्बल था। लेकिन अब प्रभु ने बोला, तो मनुष्य के ऊपर भरोसा करना क्या कर दे, छोड़ दे। तो तेरा देश, तेरा कुटुंब, तेरा पिता के घर, ये सब छोड़कर तू मेरे पास आ करके प्रभु ने उसे बुलाया। मेरे ऊपर विश्वास कर, मनुष्य के ऊपर विश्वास करना छोड़ दे, तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तू आशीष का मूल होगा, मैं तेरा नाम को क्या करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा करके प्रभु ने उसे कहा। तब जाकर उसने सब छोड़कर क्या क्या प्रभु के पास आया। परमेश्वर के बच्चे, पहला प्रभु ने उसको यह बताया कि तू मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़ और मेरे ऊपर विश्वास कर।
मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़ और मेरे ऊपर क्या कर, विश्वास कर। इसलिए देखिए अब्राहम ने सब छोड़कर किसके ऊपर विश्वास कर कर गया, परमेश्वर के ऊपर। आज भी देखिए आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, इसके कारण बहुत से लोग आपका नाम रखते हैं कि नहीं, परिवार के लोग नाम रखते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, है कि नहीं। लेकिन प्रभु कहते हैं उन लोगों के ऊपर तो भरोसा करना छोड़ दे। किसके ऊपर भरोसा कर, प्रभु के ऊपर। प्रभु के ऊपर भरोसा कर, प्रभु के ऊपर भरोसा कर। परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए। एक सिस्टर वो प्रभु के ऊपर विश्वास किया, उद्धार पाया। उसके 2 लड़की थे, 2 लड़की। प्रभु के ऊपर विश्वास करने के कारण उसका हस्बैंड उसको क्या किया, डाइवर्स कर दिया। क्या किया, डाइवर्स। तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते इसलिए मुझे तू नहीं चाहिए करके। लेकिन उसके बाद परमेश्वर वो सिस्टर को इतना आशीष किया कि पूछिए मत। इतना आशीष किया कि एक गवर्नमेंट का एक बड़ा ऑफिसर, अच्छा पोस्ट प्रभु ने दिया। इतना आशीष किया। परमेश्वर के बच्चे मैं क्यों कहता हूं, देखिए हम प्रभु के लिए अगर कुछ भी छोड़ेंगे, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं। हम परमेश्वर, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर अपने पति को भी छोड़कर क्या किया, आ गया। देखिए प्रभु के लिए सोचिए, परमेश्वर ने छोड़ेगा, प्रभु उसको क्या किया, आशीष किया। मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर के बच्चे हमें मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें प्रभु के ऊपर पहला क्या करना, विश्वास। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप ले लीजिए। उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय उसका 10वां वचन। उस देश में अकाल पड़ा, हाँ। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, हाँ। कि वहाँ परदेशी होकर रहे, हाँ। क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अभी अच्छा ध्यान से सुनिए, सेकंड पॉइंट मैं कहता हूं। दूसरा यहां पर देखिए, जब उसने अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता का घर, ये सब छोड़कर किधर आ गया, कानान देश में आ गया। अभी कानान देश में आने के बाद यहां पर तुरंत उसको आशीष मिला, नहीं मिला। क्या आया, अकाल। क्या आया, अकाल। अकाल बोलेंगे तो, अकाल बोलेंगे तो क्या है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकाल। उसके साथ में कितने लोग थे पता है क्या, 318 परिवार उसके ऊपर निर्भर था। कितना फैमिली, 318 परिवार उसके पास काम करते थे। कितना, 318 परिवार। उसको सिर्फ अपना घर संभालना नहीं है, वो 318 परिवार को भी संभालना है। उसके पास जो भेड़ बकरियां हैं, सबको खिलाना पिलाना। सोचिए ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। सोचिए, पर मैं इतना अकाल। तुरंत उसने परमेश्वर से पूछा नहीं, वो किधर चला गया, मिस्र देश में। किधर चला गया, मिस्र देश में। अगर वो प्रभु के पास मांगता था तो प्रभु जरूर उसको खिलाते थे, पिलाते थे, सब करते थे। लेकिन उसने प्रभु से नहीं मांगा, किधर गया, मिस्र देश में गया। जब वो मिस्र देश में गया, वहां पर क्या हुआ पता है क्या, प्रॉब्लम चालू हो गया। उसके वहां जो मिस्र देश का फिरौन जो राजा है, उसके पत्नी को क्या किया, उठा के ले गया। वो भी कैसा उठा के ले गया। पहला उसको उठा के ले जाने से पहला उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट सब गिफ्ट में दिया। गिफ्ट में देकर उसके पत्नी को क्या किया, उठा के ले गया। अच्छा ध्यान, वो वचन को पढ़िए थोड़ा तो आपको समझ में आएगा। 12वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, हाँ। और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट दिए। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी इधर फिरौन क्या क्या दिया, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां। अब इधर कौन आ गया, अंदर कौन घुस गया, अंदर कौन घुस गया, हजीरा किधर आ गया, अंदर घुस गया। सारा बाहर चली गई, हजीरा अंदर घुस गया। सारा कौन लेके गया,
फिरौन उठा के लेके गया। परमेश्वर के बच्चे अभी देखिए, जब फिरौन सारा को अपने घर पर लेकर महल में लेकर गया, वहां पर गया, उसका पूरा परिवार को परमेश्वर ने विपत्ति भेजा। किसके ऊपर? फिरौन के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर प्रभु ने बहुत बड़ा विपत्ति भेजा। तुरंत उसने क्या किया, उसको पता चल गया ये किसका पत्नी है, उसका पत्नी है। जब पता चला तुरंत वापस लाके छोड़ा और बोला तू यहां से अभी जल्दी निकल, भाग जा इधर से करके उसको भगाया। अब्राहम को क्या किया? फिरौन ने भगाया। अभी ये देखिए, अकाल आने पे प्रभु से पूछा नहीं, ये किधर आया? मिस्र देश में आया। मिस्र देश में आया तो प्रभु छोड़ा क्या? भगाया परमेश्वर ने। भगाया तो फिर से किधर आ गया? कानान देश में आ गया। परमेश्वर के बच्चे इसलिए देखिए, हमारे जरूरतों के लिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का नहीं है। ये सोचा कि मिस्र देश में जाएगा, मुझे मिलेगा, मैं खाएगा और 318 परिवार को भी खिलाएगा, भेड़ बकरियों को भी खिलाएगा करके सोचा। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने विश्वास में चलना उसको क्या किया? सिखाया। देखिए, मैं कहता हूं कि आपको कर्जा हो सकता है, आपको बहुत सारा पैसे के जरूरत हो सकते हैं, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन कभी किसी मनुष्य के पास जाके हाथ मत फैलाइए। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के पास जाइए, वही विश्वास, परमेश्वर के पास जाना है। मैं वही पहले भी मैंने बताया, एक प्रभु का दास, वो देखिए उसको 1000 रुपये का जरूरत है तो दरवाजा बंद करके क्या करेगा? अंदर बैठेगा। जब वो 1000 रुपया उसके घर में आके क्या करेगा? दरवाजा ठोक के क्या करेगा? देके जाते हैं, तब तक वो घर से बाहर नहीं निकलते। अभी देखिए कुछ लोग रहते हैं, 1000 रुपये का जरूरत है, किधर जाएंगे, किधर जाएगा तो मिलेगा, जाएगा अपने बहन के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, दोस्त के पास मांगेगा, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर के बच्चे ऐसा नहीं करना है। हम किसके पास जाना है? प्रभु के पास जाना है। आप प्रभु के पास मांग कर देखिए, प्रभु आपको देगा। यही विश्वास को प्रभु ने अब्राहम को क्या किया? सिखाया। आप समझ रहे? यही विश्वास प्रभु ने अब्राहम को सिखाया। किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी के ऊपर किसी से मांगना नहीं है, तुम प्रभु के पास। अभी देखिए प्रभु ने उसको इतना आशीष किया। आप देखिए, पढ़िए 13वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। अब्राहम भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, और सोने रुपए का बड़ा धनी था। देखिए कैसा बन गया, कैसा बन गया। दूसरे से मांगना जिस दिन छोड़ा, उस दिन परमेश्वर ने उसको धनी बनाया, इतना धनवान बनाया। सोचिए, इसलिए मैं कहता हूं आप दूसरे के पास मांगना, ये उधार लेना, ये छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पास मांगने के लिए शुरू कीजिए। मैं कहता हूं प्रभु आपको धनी बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं दूसरे के पास मांगना छोड़ दिया, इसलिए प्रभु हमें क्या किया? आशीष कर रहे कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। किसी से मांगते नहीं, किसी से 1 रुपया मांगते। अभी तक 1 रुपया किसी का उधार नहीं है। रीजन, प्रभु ने आशीष की। हम प्रभु से मांगते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, बाइबल कहता है कि रोज वो प्रभु से सुबह सुबह क्या करता है? मांगता है। अपने जरूरतों को किसके पास मांगता है? सुबह सुबह देखिए पक्षियां देखिए कितना चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? उसको किसके ऊपर विश्वास? आपके ऊपर विश्वास नहीं है। मरियम सिस्टर के घर पे जाएगा तो थोड़ा रोटी मिलेगा, ये नहीं है। उसको किसके ऊपर? प्रभु के पास। सुबह सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज का रोटी मुझे क्या कर दे दे। हाँ, परमेश्वर क्या करते हैं? मरियम सिस्टर का मन में प्रभु बात करेगा, रोटी उठा के डाल, रोटी उठा के डालेगा, वो आएगा, खाएगा, आराम से जाएगा। आप समझ रहे हैं? यही हमें देखिए, हमें भी प्रभु से मांगना है, प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर चलना है। आप समझ रहे हैं? ऐसा चलकर देखिए, मैं कहता हूं आपको प्रभु धनवान बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बात ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 13वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। 13वां अध्याय। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। हाँ, उस समय कनानी हाँ, और परिजी लोग उस देश में रहते थे। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी यहां पर
तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, अच्छा ध्यान से सुनिए। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या है? लूत और अब्राहम के बीच में झगड़ा। लूत और अब्राहम के बीच में क्या है? वाद विवाद आ गया। अच्छा ध्यान से, ये लूत एक्चुअली पहला उद्धार किसने पाया? अब्राहम। पहला उद्धार किसने पाया? अब्राहम। अब्राहम, ये लूत कौन है पता है क्या? अब्राहम का भाई का लड़का। अभी ये भाई के लड़के को क्या किया? थोड़ा प्रभु के बारे में बताया, तो उसने भी क्या किया? थोड़ा प्रभु को एक्सेप्ट किया। इसलिए जब अब्राहम को प्रभु ने बोला तेरा देश, तेरा कुटुंब, तेरा पिता का घर, ये सब छोड़ के जा करके, तब लूत को भी इसने क्या किया? तू भी चल मेरे साथ करके अपने साथ लिया, अपने साथ लेकर आया। अभी देखिए, ये साथ रहकर क्या किया? खड्डा खोदा। साथ रहकर क्या किया? खड्डा खोद दिया, है कि नहीं? सोचिए, अब्राहम ने बोला ठीक है भाई, हम झगड़ा नहीं करना है, हम दोनों भाई है, क्यों झगड़ा करना है कि नहीं? क्यों झगड़ा करना है? तू इधर जाएगा, मैं इधर जाएगा, तू उधर जाएगा, मैं इधर जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी तुझे देता हूं, तुझे जिधर जाना है तू जा, तू क्या कर, जा। सोचिए, है कि नहीं? उसने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं तुझे लेके आया इधर, मैं तुझे प्रभु में लाया, हाँ, पहला मुझे जो चाहिए वही मैं लूंगा, उसके बाद तुझे दूंगा, ऐसा नहीं बोला। फर्स्ट प्रायोरिटी तेरे को देता हूं, तू जो चाहे ले ले, तू जहां जाना चाहता है जा। उसने मिस्र देश को देखा, उधर चला गया। मिस्र देश को नहीं, सोदोम कुमोरा, वो दिखने में कैसा था? मिस्र देश का जैसा था, वो देखकर चला गया। अभी प्रभु ने बोला तू चिंता मत कर, मैं तुझे क्या करेगा? आशीष दूंगा। भले वो आशीषित देश ले लिया, लेकिन मैं तुझे क्या करेगा? आशीष दूंगा। अभी टाइम आने पर क्या हो गया पता है क्या? लूत के जीवन में क्या हुआ? प्रॉब्लम आया कि नहीं? लूत के जीवन में प्रॉब्लम आया कि नहीं? 5 राजा लोग उनके ऊपर चढ़ाई कर पकड़ के क्या किया? लेके गया। तब कौन आया बचाने के लिए? अब्राहम आया। अब्राहम अपने घर में जो 318 लोग उसके पास काम करते थे, उनको लेकर क्या क्या? युद्ध करने के लिए गया। बाइबल में पहला युद्ध किया हुआ एक व्यक्ति बोलेंगे, वो है अब्राहम। उसने युद्ध कर वो क्या किया? जय पाकर आया। युद्ध करके जय पाकर आया। अभी आने के बाद में क्या है पता है क्या? अब्राहम का मन में फिर भी क्या है? एक डर मन में था। क्या डर था? क्या डर था? हाँ? किस बात का उसका मन में डर? मैं युद्ध करके आया। वो लोग कौन है पता है? कि राजा लोग हैं, उनका काम ही क्या है? युद्ध है, युद्ध करना। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं है। अब्राहम भेड़ बकरियों को चराने वाला है, उसका काम युद्ध करना नहीं है। आप सब, फिर भी वो युद्ध में गया, प्रभु तो जय तो दे दिया, लेकिन उसका मन में एक डर था कि कहीं वे लोग वापस आकर मेरे साथ युद्ध करेंगे तो मेरा क्या होगा? ये उसका मन में क्या है? डर था। आप समझ रहे हैं? तब परमेश्वर ने उसको कहा, पढ़िए 15वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में हाँ। अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, हाँ। मत डर, तेरी ढाल, हे अब्राहम तू मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरा ढाल क्या है? मैं हूं। ढाल बोलेंगे तो क्या है? एक ढाल क्यों यूज करते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रभु कहते हैं कि तेरा प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं तुझे प्रोटेक्ट करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर देखिए उसको ये विश्वास में लाया कि तेरा प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर कौन है? मैं हूं। तेरा प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर कौन है? मैं हूं। अभी तक वो सोच रहा था कि मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन संभालेगा। लेकिन प्रभु ने उसको ये विश्वास में लाया कि प्रभु मेरे साथ है और वो परमेश्वर मुझे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आपको और मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? एक विश्वासी भाई था, उसका वो बिजनेसमैन है, इधर वाडाला में रहता है, पहचान का मेरा। वो भाई का बिजनेस थोड़ा अच्छा चल रहा था, तो दुश्मन क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया, दुश्मन लोग भी ज्यादा हो गए। तो उसने एक दिन सोचा कि अपने सिक्योरिटी के लिए एक बंदूक ले लेता हूं करके। क्या लेने का? तो उसने एक प्रभु के दास को बोला कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूं करके। तब वो प्रभु के दास प्रार्थना किया और तब प्रभु ने बोला, तुझे प्रोटेक्ट करने वाला वो बंदूक है क्या? मैं हूं। क्या है? बंदूक तुझे प्रोटेक्ट करेगा या मैं प्रोटेक्ट करना है? अच्छा ध्यान से सुनिए, वो बंदूक लेने का प्लान ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? कई समय पर हम भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्रोटेक्ट ये करेगा, मुझे प्रोटेक्ट वो करेगा, कोई नहीं करेगा। परमेश्वर हमारा प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा प्रोटेक्शन प्रभु के ऊपर है। हालेलुया। हमारा विश्वास किसके ऊपर रखना है? आप समझ, प्रभु उस अब्राहम को यही सिखाया। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में प्रभु जा रहा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेप, उद्धार पाया तो परिवार के लोग विरोध करने लगे। इसके कारण प्रभु ने सब छोड़ के आजा, मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़, मेरे ऊपर विश्वास कर। सेकंड क्या है? दूसरा, आर्थिक प्रॉब्लम। उसका क्या प्रॉब्लम आया? हाँ, अकाल आने पर भी प्रभु ने बोला मनुष्य के पास मत मांग। किधर? मेरे पास। किसके पास मांगना है? हाँ। तीसरा, हमें प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? परमेश्वर। देखिए एक एक विश्वास में प्रभु क्या कर रहा है, उसको ला रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप पढ़िए, उत्पत्ति के किताब उसका 14वां अध्याय, उसका 18वां वचन, 19वां वचन पढ़िए। तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाख मधु ले आया। अच्छा ध्यान से सुनिए, मेल्कीसेदेक अब्राहम को क्या लाकर दे रहे हैं? रोटी और दाख। उसका मतलब प्रभु बोझ। प्रभु बोझ क्या किया? उसको दिया। देखकर उसको क्या किया? आशीष किया। परम प्रधान परमेश्वर का आशीष तेरे ऊपर रहेगा करके उसने आशीष किया। तुरंत अब्राहम नेक्स्ट स्टेप आया। क्या आया? उसको दसवांश दिया। क्या दिया? दसवांश दिया। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु को देने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? विश्वास। अब्राहम के अंदर यह विश्वास प्रभु ने दिया कि मैं प्रभु को देगा तो प्रभु मुझे क्या करेगा? देगा। सोचिए, दसवांश उसने प्रभु को क्या किया? दिया। परमेश्वर के बच्चे, फोर्थ स्टेप मैं कहता हूं कि प्रभु को देने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमें जितना प्रभु देते हैं उसमें से 10वां हिस्सा किसको देना है? प्रभु को देना है। अभी देखिए इसमें भी कुछ लोगों को क्या रहता है? मन में गड़बड़ रहता है। क्या गड़बड़? एक व्यक्ति मेरे पास आया, पास्टर मेरा सैलरी 10,000 रुपया, 10,001 रुपया हुआ है। कितना हुआ है? अभी मैं कितना दसवांश देना है? 10,000 का तो 1,000 रुपया दे देगा। 1 रुपया है, वो 1 रुपया का मैं 10वां हिस्सा 10 पैसे के लिए किधर जाऊं? मैं बोला अरे वो 1 रुपया प्रभु को दे दे। वो 1 रुपया क्या कर, 1,001 करके प्रभु को दे दे। और एक व्यक्ति को एक डाउट आया, पास्टर मैंने लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है। अभी वो लोन का पैसा मैं दसवांश दूं क्या? मैं बोला तेरा लोन के पैसे में तू दसवांश मत दे, लेकिन हर महीना तेरा नेट सैलरी जो आता है, कि क्या आता है? नेट सैलरी,
लोन कट होने के बाद नहीं, नेट सैलरी, वो नेट सैलरी में हर महीना तू दसवांश क्या कर दे। परमेश्वर के बच्चे देखिए, ऐसा कुछ लोग क्या है बहुत सोचते हैं हम प्रभु को जो देना है वो प्रभु को हम बराबर क्या करना है, देना है। हम विश्वास के साथ प्रभु को देंगे तो प्रभु हमें भी क्या करेगा, देगा। अब्राहम को प्रभु ने ये विश्वास में क्या किया, लाया। इसलिए अब्राहम देखिए अपना पोता याकूब को भी ये बात क्या किया, सिखाया। अब्राहम प्रभु को देता था दसवांश, इसलिए उसने अपने पोता याकूब को भी क्या किया, सिखाया। तू भी क्या करना है, प्रभु को दसवांश देना है करके। परमेश्वर के बच्चे हम प्रभु को जो देते हैं प्रभु हमें क्या करेगा, देता है कि नहीं। हाँ, फिफ्थ पॉइंट ले लीजिए। उत्पत्ति के किताब 16वां अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरा वचन। अब्राहम की पत्नी सारे को कोई संतान न थी। हाँ, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए मेन पॉइंट क्या है, उसको बच्चा अभी तक प्रभु ने नहीं दिया। किसको नहीं दिया, अब्राहम को अभी तक परमेश्वर बच्चा नहीं दिया। उसको 75 उम्र में उसको परमेश्वर ने बुलाया, अभी उसका उम्र हो गया 86। कितना उम्र हो गया, 86। उसको बुलाते समय प्रभु ने बोला मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, तुझे मैं एक संतान दूंगा करके प्रभु ने बोला था। लेकिन अभी तक प्रभु ने 11 साल हो गया, लेकिन अभी तक प्रभु ने नहीं दिया। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी उसका पत्नी, किसका, अब्राहम का पत्नी सारा, ईसाक अब्राहम को बुलाती है और बोलती है प्रभु ने तो मेरा खोप को क्या किया, बंद करके रखा है। मैं तेरे लिए बच्चा नहीं पैदा कर सकता हूं। तू एक काम कर, मेरा दासी हजीरा है, उसको मैं तुझे देता हूं ताकि उसके द्वारा मुझे संतान मिल जाए। तब अब्राहम ने बोला रहेगा कि नहीं 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 नहीं, प्रभु ने बोला है तेरे द्वारा ही मुझे बच्चा क्या करेगा, नहीं। तब सारा ने बोला रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, तू गलत कुछ सुना रहेगा, तू हजीरा के पास क्या कर जा। परमेश्वर ने तो बोला देगा करके, लेकिन शायद हजीरा के द्वारा प्रभु देगा, तू शायद सुनने में गलत सुना होगा प्रभु का, ऐसा करके बोला। तब अब्राहम ने बोला नहीं जाने दो, मैं एक बार मैं क्या करता हूं, प्रभु से जाके पूछ के आता हूं। ये बोला रहेगा नहीं नहीं, प्रभु को क्या के लिए डिस्टर्ब करता है, जा। तुरंत ये क्या किया, गया। अभी 13 साल क्या नहीं किया, परमेश्वर ने बात करना छोड़ दिया। 13 साल प्रभु ने क्या किया, उससे बात करना ही छोड़ दिया। अभी देखिए 99 हो गया। कितना उम्र हो गया, 99 उम्र में परमेश्वर फिर से दर्शन देकर फिर से प्रभु ने बोला हजीरा के द्वारा नहीं, सारा के द्वारा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, उसका नाम ईसाक रहेगा। अभी 99 उम्र में क्या हो गया पता है क्या, अब्राहम का शरीर भी क्या हो गया, मर गया। अब्राहम का शरीर क्या हो गया, मर गया। सारा का गर्भ क्या हो गया, वो भी मर गया। आप समझ रहे हैं, वो भी क्या हो गया, मर गया। अभी बच्चा पैदा करने का चांसेस है ही नहीं है। अभी आकर प्रभु खड़े रहकर बोलते हैं तेरा पत्नी सारा तुझे एक लड़का को जन्म देगी, उसका नाम ईसाक रहेगा करके बोला। बोलते ही अभी ये अब्राहम क्या करने लगा पता है क्या, पढ़िए 17वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हाँ, कैसा हंसा, मुंह के बल गिरकर इतना हंसा, पूछिए मत, इतना हंसने लगा। ये किधर होगा, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी, मैं बच्चा पैदा करने वाला। हंसने लगा और बोला, परमेश्वर को देख के बोलते हैं जाने दो ये सब जाने दो, इस्माइल है मेरा बेटा। आगे पढ़ो, देखिए 18वां वचन पढ़ो। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हाँ, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। इस्माइल तेरे दृष्टि में क्या करे, बना रहे। उसका मतलब इसके अंदर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। अभी भी क्या नहीं है,
विश्वास नहीं है कि मुझे बच्चा पैदा होगा, ये विश्वास। हंसने लगा प्रभु जब बोला, तब क्या करने लगा? हंसने लगा। ये खाली नहीं, इसका पत्नी भी देखिए वही कर रही है। देखिए पढ़िए 18वां अध्याय 13वां वचन पढ़ो। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, सारा यह कहकर क्यों हंसी? हाँ, सारा यह कहकर क्यों हंसी? वो भी क्या करने लगा? हंसने लगा। मैं 90 उम्र का बुढ़ी, मेरा क्या हो गया? शरीर तो मर गया है, ये उम्र में मैं बच्चा पैदा करने वाला है। हंसने लगी। सोचिए, हंसने लगी। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन फिर भी प्रभु ने नहीं छोड़ा। उनको विश्वास में क्या क्या स्ट्रांग किया। क्या किया? विश्वास में स्ट्रांग किया। देखिए पढ़िए रोमियो के पत्री 4 अध्याय 19वां वचन 20वां वचन पढ़िए। रोमियो के पत्री 4 अध्याय 19-20। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ, अपने मरे हुए शरीर से और सारा के गर्भ के मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में देखिए, अभी प्रभु ने उसको विश्वास में क्या क्या स्ट्रांग बनाया। आप समझ रहे हैं? वो विश्वास में निर्बल नहीं रहा करके लिखा है। विश्वास में प्रभु ने उसको स्ट्रांग बनाया। उसके बाद में प्रभु ने क्या किया? उसको बच्चा दिया। हाँ पढ़िए आगे, कंटिन्यू। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर हाँ, परमेश्वर की महिमा की। देखिए परमेश्वर के वचन के ऊपर उसको क्या क्या विश्वास में लाया। किस बात में विश्वास में लाया? शरीर मर गया है, लेकिन प्रभु का वचन क्या है? जिंदा है। वो वचन में क्या है? सामर्थ्य है। वो वचन में क्या है? सामर्थ्य है। वो वचन के ऊपर इसको क्या किया? विश्वास में लाया। तब जाके प्रभु ने उसको क्या किया? एक बच्चा दिया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि प्रभु के वचन के ऊपर हमारा क्या होना है? विश्वास होना। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने वचन को बेचकर क्या करता हूं? वचन को बेचकर झगड़ा करता है। अभी किसी ने तो बोला, वचन को बेचकर चंगा करता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका वचन में क्या है? सामर्थ्य है। यूहन्ना 1 अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि उसका वचन बोलेगा तो कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु ही क्या है? वचन है। वो वचन मनुष्य बनकर क्या किया? ये पृथ्वी में आया। पढ़िए यूहन्ना 1 अध्याय 14वां वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हाँ देखिए, आप समझ रहे हैं, वो वचन मनुष्य बनकर आया, हमारे बीच में निवास किया। वही ये कौन है? यीशु। यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम वो वचन के ऊपर क्या करना है? विश्वास। वचन के ऊपर विश्वास। अभी तक मैंने कितना पॉइंट बोला? 5 पॉइंट बोला। फर्स्ट, मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है, प्रभु के ऊपर भरोसा। सेकंड, आपके जरूरतों के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। थर्ड, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। फोर्थ मैंने क्या बताया था? दसवांश देने के लिए विश्वास के साथ देना है। मैं देता हूं तो प्रभु मुझे क्या करेगा? देगा। फिफ्थ अभी तो बताया, वचन के ऊपर विश्वास। प्रभु के वचन के ऊपर क्या है? विश्वास। लास्ट विश्वास। उत्पत्ति के किताब 22वां अध्याय 1 वचन 2 वचन पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखिए अच्छा ध्यान से, अभी देखिए लास्ट, अभी सच बोलेंगे तो अब्राहम विश्वास में एकदम स्ट्रांग हो गया। कैसा हो गया? एकदम स्ट्रांग हो गया। क्योंकि अभी प्रभु अब्राहम को देखे, इतना समय देखे प्रभु उसको थोड़ा थोड़ा करके विश्वास में बढ़ा रहे थे। लेकिन अभी अब्राहम इतना विश्वास में स्ट्रांग हो गया
कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम को देखकर प्रभु ने कहा, तू अपना एकलौता पुत्र जिसे तू बहुत प्रेम करता है उसको तू मोरिया पहाड़ में ले जाकर मेरे लिए क्या करना, बलि चढ़ाना। अभी देखिए, ये किसी से पूछा नहीं और प्रभु को भी पूछा नहीं कि क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, ऐसा उल्टा पूछा नहीं। अपने बच्चों को देखिए, काम करने के लिए बोलो, क्यों करना है, क्या करना है, 1000 सवाल करेगा, उसके बाद में करेगा। लेकिन अब्राहम यहां पर बिल्कुल परमेश्वर से सवाल नहीं किया। प्रभु ने कहा, बस मोरिया पहाड़ में लेकर गया, अपने बच्चे का हाथ पैर सब बांधा, बलिवेदी में क्या किया, सुला दिया। सुलाने के बाद में तलवार क्या किया, उठाया। तलवार उठाने का नाटक किया क्या, तलवार उठाया? नाटक नहीं किया। तलवार उठा के उसको काटने के लिए जा ही रहा था, प्रभु ने बोला स्टॉप। प्रभु ने बोला स्टॉप, रुक जा, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं लगाना है। सोचिए, क्योंकि प्रभु ने उसका विश्वास को देखा। क्या विश्वास उसके अंदर था? अगर मेरा बेटा मर भी गया तो परमेश्वर उसको जिंदा करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है, यह विश्वास उसके अंदर था। इसलिए अपने बच्चे को मारने के लिए भी वो क्या हो गया, तैयार हो गया। परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं कहता ये विश्वास हमारे अंदर भी होना है। बहुत सारे लोगों को देखिए मरते समय डर डर के मरते हैं। हमारे अंदर यह विश्वास होना है कि अगर आज मैं मरूंगा तो भी एक दिन यीशु मध्य आकाश में आते समय मरे हुए मुझे पहला क्या करेगा, जिलाएगा। यह विश्वास आपके अंदर और मेरे अंदर होना है। जो यीशु मरा हुआ लाजर को 4 दिन के बाद में सड़ा हुआ शरीर को अगर जिंदा कर सकता है, वो यीशु आपको और मुझे मरे हुए हमें फिर से जिला नहीं सकता है? सकता है कि नहीं? यह विश्वास हमारे अंदर होना है। यह विश्वास हमारे अंदर होना है। यह विश्वास जिसके अंदर है वो मौत से कभी क्या नहीं करेगा, नहीं डरेगा। मौत से कभी नहीं डरेगा। यह विश्वास रहेगा तो ही आप उधर, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर दे, उधर जा सकते हैं, नहीं तो किधर नहीं जाएंगे। देखिए, क्योंकि यीशु ने कहा लूका 18वां अध्याय में, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब लोगों के अंदर क्या नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा। वो विश्वास रहेगा तो ही आप किधर जा सकते हैं। आइए खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा 1-2 मिनट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर कर अच्छा से होठों को खोलकर आवाज उठाकर रिबाला धीरा रा शाकाला, आमेन 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 आमेन। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। फर्स्ट, मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। मनुष्य के ऊपर निर्बल रहना छोड़ दो। प्रभु के ऊपर विश्वास करो। प्रभु के ऊपर विश्वास करो। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, आपका विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखिए। आपका विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखिए। दूसरा आपके जरूरतों के लिए है, किसी के पास जाके हाथ मत फैलाइए। आपके जरूरतों के लिए प्रभु के उपस्थिति में आइए, परमेश्वर से मांगिए, वो आपके जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपके जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपके जरूरतों को पूरा करेगा। मनुष्य के पास मांगना छोड़ दीजिए। मनुष्य के पास मांगना छोड़ दीजिए। प्रभु के पास मांगिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको धनी बनाएगा। समर्पण कीजिए। तीसरा मुझे प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर। प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। आपको प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। प्रभु मेरे साथ है,
वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ओ परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। चौथा, प्रभु के लिए हम देना है, दसवांश देना है, विश्वास के साथ देना है, विश्वास के साथ देना है, विश्वास के साथ देना है। ऐसा देखकर देखिए प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। पांचवा परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु का वचन है, उसका वचन में जीवन है, उसका वचन कभी वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। उसका वचन को विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। छठवा, अगर मर जाएंगे तो भी प्रभु वो जिंदा उठाने के लिए सामर्थ्य है। मर जाएंगे तो भी वो एक दिन जिंदा करेगा। ये विश्वास हमारे अंदर होना है, ये विश्वास हमारे अंदर होना है। आपके होठों को खोलकर थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आमीन, आमीन। अब्राहम के अंदर जो विश्वास था, वो विश्वास आपके बच्चों के जीवन में आने दो प्रभु, आने दो प्रभु, आने दो प्रभु। उदारा दारा शकल रिखा बादुना रिहंतुरु बेक्यदिना शिकबा कबा 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 रिहंतुरु बेक्यदिना निकरो रिहंतुरिया करोदुना शिका बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपने आपके बच्चों का विश्वास को बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आइए ऐसे प्रभु भोज में जाएंगे।